नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार के रक्सौल में दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की। 12 साल की मासूम के साथ सुहेल और उसके रेपिस्ट गैंग ने नशे का इंजेक्शन देकर उसे 4 दिनों तक दरिंदगी करता रहा। बारी बारी से करता रहा और मासूम चीखती रही और सुहेल एंड गैंग उसे नोचते रहे। यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। अपने आप को पत्रकार कहने वाला यूट्यूबर सुहेल का राजद के नेताओं के साथ उठना बैठना है। इलाके में इसका अच्छा खासा दबदबा है। अपनी इसी पहुंच और रसूख के कारण यह इलाके में हर तरह के गलत काम करता है, बेरोक टोक करता है और बिना किसी डर भय के करता है। 9 मई को मासूम जो शहर के बैंक रोड में सिलाई कढ़ाई का काम सीखती थी, वहां से बहला फुसला कर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान इलाके में स्थित अपने रिश्तेदार के मकान पर ले गया और उसके साथ उसके गैंग मेंबर भी पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए। फिर सुहेल ने बच्ची को नशे का इंजेक्शन देकर दरिंदगी शुरू की और फिर उस मासूम के साथ घंटों तक वहसीपन का खेल चलता रहा। इधर घर वाले बच्ची की खोज में पुलिस के पास गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर अचानक 3 दिनों के बाद सुहेल ने बच्ची के घर पर फोन कर बच्ची का पता बताया और खुद एक सुनसान जगह पर परिवार वालों को बुलाकर बच्ची को उसके हवाले कर दिया। बच्ची उस समय भी नशे के हालत में थी और अपनी होशो हवास में नहीं थी। बच्ची को परिवार के हवाले करते समय सुहेल ने यह धमकी भी दी कि यदि किसी को इस घटना के बारे में बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। बच्ची घटना के 13 दिनों के बाद भी मानसिक सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। वह अभी भी परिवार में किसी को पहचान नहीं रही, लेकिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 12 मई को रक्सौल में बच्ची की मां की तरफ से मिली शिकायत के बाद पोस्को एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और पुलिस चुपचाप बैठी है, जिसके बाद से सुहेल अपने गैंग के साथ फरार हो गया है। सूत्र बताते हैं कि वह सीमा पार कर नेपाल में जा छुपा है। चुनाव के शोर में बच्ची की चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन चुनाव कार्य में व्यस्त है। सत्ता पक्ष इसलिए चुप है क्योंकि उसे लगता है कि उनसे इसकी सरकार की बदनामी हो सकती है, और विपक्ष इसलिए चुप है क्योंकि आरोपी का नाम सुहेल है। आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव को 6 वर्ष की मासूम फातिमा से अपनी तारीफ करवाने का तो समय है, लेकिन दलित मासूम के साथ दरिंदगी करने वालों के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्हें न्याय दिलवाने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि बलात्कारी का नाम सुहेल है, वह मुस्लिम है, पार्टी का वोट बैंक है। जिसके साथ दरिंदगी हुई है वह दलित है, लेकिन मुस्लिम से बड़ा वोट बैंक नहीं है। चूंकि तेजस्वी यादव में जातीय राजनीति की समझ उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा है, इसलिए वो हर बात को तोल मोल कर बोलते हैं। सो इस मामले पर चुप हैं क्योंकि उनकी समझ बताती है कि सुहेल के खिलाफ बोलने से वोट बैंक खराब हो सकता है। रक्सौल पुलिस 10 दिनों से एफआईआर दर्ज कर उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है और पूछने पर मामले को संवेदनशील बता रही है, लेकिन संवेदनशीलता की कसौटी इनके लिए यह नहीं है कि पीड़िता नाबालिग है, गरीब है, उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई है, बल्कि उनकी कसौटी यह है कि आरोपी के नाम सुहेल है, वो मुसलमान है और उसके थाना क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है। साथ ही मुसलमान विपक्ष का वोट बैंक भी है और सुहेल के खिलाफ कार्रवाई करने से कहीं क्षेत्र की शांति न भंग हो जाए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या रक्सौल के गैंग रेप पीड़िता मासूम को कभी कोई न्याय मिल पाएगा? क्या आरोपी सुहेल के खिलाफ सिर्फ मुसलमान होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही है या पुलिस उसे बचा रही है? क्या जघन्य अपराधों पर भी विपक्ष जाति और धर्म देखकर प्रतिक्रिया देता है या सरकार कार्रवाई करती है? क्या सरकार और विपक्ष की नजर में मासूम की इज्जत और पीड़ा से ज्यादा जरूरी चुनाव है? क्या सुहेल के घर पर भी कभी सरकार बुलडोजर चला पाएगी? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। जिंदगी और मौत के बीच एक एक सांस के लिए तड़प रही ये बिहार की निर्भया है, जिसके साथ जिहादी सुहेल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चुनाव के बीच बिहार के रक्सौल से दिल को झकझोर देने वाली ये खबर चुनावी शोर में कहीं दब गई। बिहार के रक्सौल में 12 साल की नाबालिग दलित गुड़िया से जिहादी सुहेल
अंसारी गैंग ने नशे का इंजेक्शन देकर 4 दिनों तक गैंगरेप किया। इसके बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ निर्दयता की सारी हदें पार कर दी गई। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। घटना के बाद 12 मई की शाम को लड़की को घर के पास छोड़ दिया। घटना स्थल पर आ चुके हैं और यही जो घर है इसी में उस मासूम लड़की को और दरिंदों ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। बता दें कि नाबालिग को 9 मई को बहलाकर सुहेल अंसारी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इसके बाद बच्ची को किसी जगह लेकर गए, वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में लड़की के परिजन ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी सुहेल अंसारी अभी भी फरार है। छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं फरार जिहादी सुहेल और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में एक्सपर्ट तेजस्वी यादव इस घटना पर साइलेंट है, क्योंकि आरोपी एक मुस्लिम है। सवाल है कि क्या चुनावी शोर के बीच पुलिस प्रशासन बच्ची का दर्द नहीं सुन रहा है? क्या आरोपी सुहेल के घर पर नीतीश सरकार में बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या बिहार सरकार पीड़िता के इलाज की समुचित व्यवस्था करेगी? करीब 13 दिन बीत चुके हैं इस घटना के, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है, ना तो परिवार की ना बच्चे की। और पुलिस जो है अभी भी FIR करके चुपचाप बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि शायद कहीं से कोई आदेश आएगा, कोई निर्देश आएगा, तब भाई साहब निकलेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि रेपिस्ट कहां छुपा हुआ है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ दिव्यांशु भारद्वाज है, JDU के नेता है, आजाद गांधी RJD के नेता है, पूर्णिमा भारती सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ेंगी। और इस मामले को सामने लाने के लिए जिन्होंने सामने लाया है वो हमारे साथ है दिग्विजय पार्थ, बजरंग दल के संयोजक हैं रक्सौल के। उन्होंने इस पूरी घटना को सामने लाया है और उसी के बाद से मीडिया में थोड़ी गहमागहमी बनी हुई है। चर्चा की शुरुआत मैं JDU के नेता दिव्यांशु जी से करना चाहूँगा। दिव्यांशु जी, क्या आपको लगता है ये इतनी बड़ी घटना और इतने दिनों की चुप्पी आखिर क्यों? दिव्यांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें अपने आप को। आवाज मिल रही है? हाँ। जी अब आ रही है, बोलिए। तो एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो जिन्होंने इसको एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ जो जिस प्रकार से दर्दनाक जो ये घटना हुई है, और इस घटना को जिन्होंने सामने लाया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो एक इंसान है, किसी की बेटी है, किसी के घर की रोशनी है, और उसके साथ इतना दर्दनाक घटना हुआ। सबसे पहले इसकी निंदा करता हूँ, और इसको सामने लाया है न्याय है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। और तौर पर हम लोग जानकारी हुई है, नीतीश जी के सरकार के बारे में मैं आपको बस बता दूं, 18 वर्ष से सत्ता में है, तो मूल पूंजी है उनके साथ रहने का। तो बस इतना है कि आपकी आवाज़ दिव्यांशु, आपकी आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। आप अपने उस नेटवर्क को ज़रा सुधारिए, फिर आपके पास आएंगे। तब तक मैं आज़ाद गांधी जी के पास जाता हूँ। आज़ाद गांधी जी, ये जो घटना हुई है 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन में अगर ऐसी घटना होती है तो अक्सर छोटी सी घटना को भी विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के लिए, हमला करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन आप लोगों ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, मुंह में दही जमा करके आपके नेता बैठे हुए हैं। क्या ऐसी वजह है? क्या आरोपी का नाम सुहेल है, इसी वजह से विपक्ष चुप है, या कोई और वजह है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना घटी है रक्सौल में दलित बच्ची के साथ, जो सामूहिक लोगों ने जो किया, बलात्कार किया है, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार दुखी है और इस घटना का घोर निंदा करती है। हम जो है कभी पूछ लिया जाए SP से, DSP से, थानेदार से कि हमारी पार्टी ने कोई सुहेल को बचाने के लिए कोई फोन किया क्या? फोन कि आप सुहेल को बचा लीजिए। हम लोग जो है इस तरह के राष्ट्रीय जनता दल
ऐसी पार्टी नहीं जो आप सोच रहे हैं। जिस तरह से आपने व्याख्यान किया कि तेजस्वी जी चुप बैठे हैं, तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये हमको लगता है कि आप भी एक सोची समझी साजिश के तहत इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमरा ये कहना है कि हम लोग अगर कोई घटना घटी है तो सरकार किसकी, हमारी सरकार तो है नहीं। हम अब चुनाव का माहौल है, घटना हम लोगों को बाद में पता चला, ये हम उसको बजरंग दल के नेता को हम बधाई देना चाहते हैं, घटना का इन्होंने उजागर किया, लेकिन उजागर करने से नहीं होता। इनकी सरकार है, इनको तो सरकार के लोगों से जो जितने भी पदाधिकारी एसपी हैं, आईजी हैं, उस क्षेत्र के जोनल आईजी हैं, उनको जो है तुरंत जो है बुलडोजर चला दें, चाहे घर तोड़ दे। इससे आरजेडी को क्या लेना देना। आरजेडी तो किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर सोहेल है या रामाश्रय यादव है तो हम उसको नहीं कुछ करें। हम लोग जो है निष्पक्ष वाले लोग हैं, राजनीतिक निष्पक्ष तरीके से होती है और घटना की जानकारी हम लोगों को मिली है। हम इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर जो है सरकार के पास हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। अगर अभी जानते हैं कि धरना प्रदर्शन पर भी रोक है, कई तरह का कानूनी दावपेच है, चुनाव आचार संहिता भी लगा हुआ है, इसलिए विवश हम लोग, हमारी पार्टी विवश है। हम जो है आने वाला समय में जिसको न्याय आजाद गांधी जी, देखिए धरना प्रदर्शन पे रोक है, चुनाव आचार संहिता है, लेकिन आवाज उठाने पे रोक नहीं है। आपके नेता ट्वीट करते हैं, एक बच्ची जो है, एक मुस्लिम बच्ची उनकी तारीफ करती है, वो ट्वीट किया जाता है और उसको वायरल किया जाता है, लाइक डिसलाइक सारे आपके पार्टी के लोग करते हैं। एक ट्वीट सही तो सब कुछ होता है। आपके नेता अगर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते कि रक्सौल में जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है उसका आरोपी सुहेल हो, अब्दुल हो या रामचंद्र यादव हो, जैसा कि आप कह रहे थे, आप उस पर कार्रवाई किए, सरकार क्यों चुप है? जो बात आप कह रहे हैं ये बात आपके नेता कहते हैं तो समझ में आता लोगों को कि शायद जो है ये निष्पक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके से चुप्पी है, वो चुप्पी बताती है कि कहीं सुहेल को आरोपी बना देने से या सुहेल के ऊपर आरोप लगा देने से मुस्लिम वोट बैंक खराब ना हो जाए, इसलिए वो चुप हैं। मैंने तो ये कहा, और इसमें गलत क्या है? 13 दिन हो गए ना घटना, ऐसा नहीं एक दिन, 13 दिन तक आपको पता नहीं चला। इस बात को सुनिए, ये सरकार क्या कर रही है? मैंने तो सरकार से भी पूछा ना, मैंने तो सरकार से भी पूछा, मैंने सरकार से भी पूछा, मैं सरकार को अभी भी पूछ रहा हूँ कि सरकार क्यों चुप है, पुलिस क्यों चुप है? ये सरकार कहती है कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो आप बताइए कि 13 दिन हो जाने के बाद यहाँ का जो मुखिया है वो सिर्फ चुनाव प्रचार में लगा हुआ है कि उस दलित बच्ची के लिए इंसाफ की भी मांग कर रहा। क्या सरकार ने ये बात तो आपसे भी पूछी है, बात तो जब मैंने पूछी है तो आप कह रहे हैं, ये बात जब मीडिया ने उठाया तो आप अपनी बात कह रहे हैं। आपने हमारे बोलने से पहले क्यों नहीं बोला? मैं तो सरकार को भी पूछ रहा हूं, मैंने तो पुलिस से भी बात की है, मैंने थाने में भी बात की है, मैंने एसआई से भी पूछा। मेरा जो रिपोर्टर वहां पर सुबोध है वो रोज थाने में जाकर के अपडेट ले रहा है। एसपी से बात हो रही है, जो एसआई है, जो इसका आईओ है, उससे बात हो रही है और रोज बात हो रही है, हम लोग रोज अपडेट ले रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों चुप हैं? आप लोग आपकी चुप्पी राजनीतिक है, आपकी चुप्पी राजनीतिक है। गिरफ्तारी तो सरकार जब जी मैं आ रहा हूँ दिग्विजय, आपके पास आ रहा हूँ। एनडीए की गवर्नमेंट है तो एनडीए को चाहिए ना कि अगर पुलिस चाहेगी आज सुहेल को गिरफ्तार करना तो अभी 5 मिनट में सुहेल गिरफ्तार, नेपाल क्या बांग्लादेश वो तो गिरफ्तार भी होगा, उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन आप लोग जो मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं, आप जैसे लोगों का क्या हो? सुना जाए, हमने सुहेल को बचाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को कहा है कि सुहेल को छोड़ दो। हमको क्या मतलब है? अपराधी होता है। और आजाद गांधी जी, आप पॉलिटिशियन हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, समझते हैं। देखिए इशारा केवल ये नहीं होता है कि मुंह से फोन से बोला जाए। आप चुप हैं तो इसका इशारा सब समझती है, प्रशासन के लोग भी इशारा समझते हैं। इसलिए ये जो है ना चुप्पी, आपकी ये चुप्पी जो है ना, आपकी ये चुप्पी संदेहास्पद है, उस पर सवालिया निशान है उस पर। दिग्विजय हमारे साथ में, दिग्विजय के पास जाऊंगा। दिग्विजय जरा बताएं क्या थी पूरी घटना, किस तरीके से आप लोगों ने इसे सामने लाया और आप जब पुलिस के पास गए और लोगों प्रशासन के पास गए तो किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको मिली? मैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दा को आज जन जन की आवाज बनाने के लिए जो साहसी रिपोर्टिंग किया जा रहा है, पूरे रक्सौल के सभी क्षेत्र के सारे लोग जो है
सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देते हैं, और जो आपने रिपोर्टर जो पाल कर रखा हुआ है जी मुकेश जी, सुबोध जी को, शायद ये अगर नहीं रहते तो आज यह मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, और आज यह मामला जो है इतना लोगों के अंदर क्रांति पैदा करने का काम नहीं करता। इसलिए मैं आपके रिपोर्टर और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, इस विषय पर आप हमको आमंत्रित किए हैं। अभी हम ये आरजेडी के नेताजी को हम सुन रहे थे, मेरा कुछ सवाल है इनसे। अभी जो बैठकर जो है यहाँ पे जो सलाह और प्रवचन दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आरजेडी का एक भी नेता अगर मिलने के लिए वहां पर गया होगा तो बतला दीजिए। आप अगर इस घटना के प्रति अगर वाकई में चिंतित है तो अभी तक आरजेडी के महागठबंधन के एक भी अगर नेता अगर मिलने के लिए गया होगा तो आप साबित कीजिए। केवल आरजेडी के नहीं, मैं तो जेडीयू और बीजेपी वाले भी तो नहीं गए ना। आप दोनों को देखिए, इसमें बच्ची के मामले में किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वहां पर आरजेडी नहीं गया विपक्ष के रूप में, वहां जेडीयू के नेता भी नहीं गए ना, वहां बीजेपी के नेता भी नहीं गए। नेताजी जो निंदा कर रहे हैं, अगर इनके परिवार के साथ अगर यही घटना होता तो क्या निंदा करते? ठीक है, ठीक है, मैंने सवाल पूछा था जो कि आपने क्या, हमारे साथ पूर्णिमा भारती जी हैं। पूर्णिमा भारती जी, बिल्कुल, मैं पूर्णिमा भारती जी से, पूर्णिमा भारती जी आप शहर की हैं, आपके शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ और इसके बाद से पूरा प्रशासन भी सब चुप्पी मार करके बैठा हुआ है। किस बात का इंतजार कर रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ कि आप गोदी मीडिया है या मीडिया है? मैं मीडिया हूँ, आप चाहे जो होना है आप बोल सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपका बात सुनी हूँ, हाँ। मेरे सारे बात को सुनिए आप ध्यान से। आपको किसने कहा कि ये मुद्दा दिग्विजय ने उठाया? ये बुलडा मैं बाहर से आके मैं पूर्णिमा भारती उठाई। आप लोग चलिए, अगर ये पूर्णिमा ने उठाई तो मैं पूर्णिमा को ही बधाई देता हूँ। मेरे पास ये खबर दिग्विजय के थ्रू आई तो मैं दिग्विजय के बारे में, अगर आपने उठाया तो आपको साधुवाद, मैं आप ही को क्रेडिट देता हूँ, कोई बात नहीं। आपका चैनल दिग्विजय के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रही है तो हम लोग इस पर बाइट नहीं देंगे। पहली बात मेरा सुनिए। आप ये बताइए, बच्ची को आके मैंने डॉक्टर को दिखाया, एडमिट कराया, खर्चा दिया, उसको बहुत लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही थी। मैं बाहर से जब तक नहीं आई थी उस पीड़िता के पास ना किसी ने पहुंचा ना उसके घर नहीं। आपको आपने अगर किया है तो आपको साधुवाद। मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि दिग्विजय के थ्रू ये खबर मेरे पास आई थी। मैंने दिग्विजय को ये कहा, आप दिग्विजय आप अगर बताते आप मुझे, जो आपको पूर्णिमा जी ने यह किया, आपने पूर्णिमा जी का नाम नहीं लिया, आपको लेना चाहिए था नाम, आपको लेना चाहिए था नाम। चलिए ठीक है पूर्णिमा जी, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आगे बोलिए। जी जी ठीक है, ठीक है दिग्विजय जी, आप ठीक है, मैं पूर्णिमा जी को सुनिए पहले। नहीं थी जी, उस बच्ची के लिए कोई आवाज नहीं था। पीड़ित परिवार के मैं आके सोशल मीडिया पे बोलना शुरू की, बेटी का इलाज कराने के लिए कौन लेकर गया? मैं नहीं जानती। मेरा पूछना है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमपी और विधायक हैं, भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार जिसकी सत्ता है उसकी, उनके द्वारा यह धमकी दिया जाता है कि ऊपर से नीचे तक मेरा सरकार है, तुम कैसे करवाएंगे? क्या इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सरकार नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसका है? बिल्कुल वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि केवल विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भी उतना ही बड़ा दोषी है। आरजेडी का बात कर रहे हैं आप, छीटा कसी पार्टी का मत कीजिए, ये सबकी लड़ाई है। आज यही कांड कांग्रेस के सरकार में दिल्ली निर्भया कांड हुई थी, पूरा देश हिल रहा था, लेकिन आज हमारी रक्सौल की निर्भया राजनीतिक शिकार बन गई। आज मुझे एहसास हो गया कि चैनल भी अपना रोटी सेक रहा है। दूसरी बात सुन लीजिए, सुनिए पूर्णिमा जी आप ज्यादा अपनी हदों में रह करके आप बात कीजिए, अपनी हदों में रह करके आप बात कीजिए। और मैं रोटी सेकने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास ये जब खबर आई उस दिन से मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं। और आप अपनी बात अपनी जुबान पे लगाम रखिए, आप हद को पार कर मत कीजिए। आप महिला होने का आप जो है नाजायज फायदा मत उठाइए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? जो किया हम दिखा रहे हैं आपको। आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप कोई आरोप नहीं लगा रहा आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा है, आप पे किसी ने आरोप नहीं लगाया, आप पे किसी ने आरोप नहीं लगाया। आप हद में रह करके बात कीजिए। आप किसी ने आरोप नहीं लगाया आप पे। हद में
रहिए, आप ही अपने एक हाथ में आप रहिए। अपने हाथ में रह करके बात कीजिए। और आप रोटी सेकने वाली बात, रोटी आप लोग सेकते हैं, रोटी हम लोग नहीं। सुदर्शन न्यूज रोटी नहीं सेकता किसी भी मुद्दे पे। यादव को गोली लगी है, तेजस्वी का एक बयान नहीं आया है। तो आप सरकार तेजस्वी से पूछिए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आजाद गांधी से। मैं वही तो पूछ आजाद गांधी से पूछ रहा हूँ कि उनका बयान क्यों नहीं आया। यहाँ दिल्ली निर्भया कांड से बड़ा कांड हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, निर्भया कांड हुआ था, उस समय पॉक्सो एक्ट बना। आज हमारे निर्भया के लिए हर दल के लोग राजनीति कर रहे हैं और ईश्वर माफ नहीं करेंगे। वो मैं हूं, कोई हो, किसी दल के द्वारा अगर राजनीति किया जा रहा है उसे ईश्वर माफ नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात दिव्यांशु बताइए, आपकी सरकार ने क्या किया 13 दिन तक? आप लोग क्यों चुपचाप रहे? सरकारें नहीं है, आरजेडी की हमारी सरकार, मैं आपको उस समय बोल नहीं पा रहा था क्योंकि आवाज नहीं जा पा रही थी। नीतीश जी की 18 वर्षों से बिहार में सरकार जो चल रही है उसकी पूंजी बस यही है कि न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। या तो पूर्णिमा जी ने या बजरंग दल के उन कार्यकर्ता ने जिसने भी इसको समाज के सामने लाया है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस बात की आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि हमारी सरकार निश्चित तौर पर जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, सजा देगी। उसमें किसी के ना हम। फिर आपकी आवाज आपका टेलीफोन कट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दिग्विजय, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, हम सिर्फ आरजेडी के गठबंधन के लोगों को नहीं बोलना चाहेंगे। हमें अफसोस हो रहा है कि इस चुनाव के टाइम में जितने भी पार्टी के लोग हैं और जितने भी पार्टी के लोग हैं जो चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, उन सारे दल के कोई भी बड़ा नेता आज तक उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। हम लोग न्याय के लिए बैठे हुए हैं और आप यदि इस विषय पर अगर जन जन को जागृत कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि यह आवाज बेटी के हक के लिए काम करे, बेटी के न्याय के लिए काम करे। आपसी खींचातानी के चक्कर में वह बेटी जो है न्याय से वंचित हो जाए, इस तरह का जो है हम लोग को मतलब कि प्रयास करना चाहिए, सभी लोग को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि यह मामला जो है अपने लक्ष्य से नहीं भटके, यह बेटी को इंसाफ दिलाने में कारगर हो। हम सभी को इस तरह का प्रयास करना चाहिए जी। मैं रेडीमेड बातों को कटना चाहूंगा जी। नेता लोग पैनल में बैठेंगे और कहेंगे घटना को निंदा करता हूं, निंदा कर देने से बेटी को न्याय मिल जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा जो महाशय दो पैनलिस्ट जो है बैठे हुए हैं, अभी तक इन लोगों ने, आपके स्टार प्रचारक आते हैं, रोड शो होता है, सभा करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति से, उद्योगपति से मिलने के लिए आपके पास समय है और उस बेटी के लिए आपके पास समय नहीं है। और सोचिए कि वह बेटी यही सवाल मेरा भी है कि चुनाव के शोर में किसी पूंजीपति का बेटी रहती, बिल्कुल, अगर किसी उद्योगपति का बेटी रहती, अगर किसी बड़े नेता का बेटी रहती, तो आज इस रक्सौल में समझ लीजिए कि नंगा नाच हो गया रहता। और यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, आज रोटी नहीं सेका जाता, उसके इंसाफ के लिए जो है अभी सोहेल खान जो है पताल से मिला दिया जाता। एक और बात बतलाते हैं, दुर्भाग्य है कि वह बेटी हिंदू है और बलात्कार करने वाला मुसलमान है। अगर बेटी बलात्कार करने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं है, और सुनिए, देखिए बलात्कार करने वाला बलात्कारी है, वो हिंदू मुसलमान से मैं नहीं देखता हूं। मैं सबको जानता हूं, जो भी है उसको दोषी जो भी है सजा उसको होनी चाहिए। और दिव्यांशु मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन आपका ऑडियो जो है वो सही नहीं आ रहा है। दिव्यांशु जी, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, आप एक बार ऑडियो को अपना ठीक करें, उसके बाद मैं आपसे आऊंगा। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वापस दिव्यांशु जी जो कि जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ बैठे हुए, उनसे जवाब लेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार क्यों 12 दिनों तक चुप रही और अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं वो सक्रिय हुई। करेंगे चर्चा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार के निर्भया कांड 2 में
किस तरीके से सरकार की चुप्पी बनी हुई है, विपक्ष भी चुप है। चुनाव के शोर में उस बच्ची की आवाज कहीं दब सी गई है, लेकिन बच्ची को न्याय मिले उसके लिए हम लगातार आवाज उठाते रहे। और दिव्यांशु भारद्वाज के पास हम जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दिव्यांशु, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशु, क्या आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, बताएं। आपकी आवाज बीच में कट जा रहा है। बताएं कि सरकार की इतने दिनों की चुप्पी की वजह क्या है? नहीं, सरकार की कोई चुप्पी नहीं है। मैं पिछले 2 बार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली पहले मैं जिन लोगों ने भी मामले को संज्ञान में लाया है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि सरकार के सामने में, प्रशासन के सामने ये मामला आया। किसी भी 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना दुखद है, निंदनीय है। समाज में ऐसी घटना का कोई चर्चा करने के लायक भी स्थान नहीं है। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि नीतीश जी की सरकार में आप पिछले 18 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों नहीं हो, किसी भी जाति और धर्म से आने वाला नाम क्यों नहीं हो, तो अगर वो गलती करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि अब 13 दिन के बाद यह मामला संज्ञान में आया है। अरे नहीं, आप ये वाले 13 दिन के बाद तो मामला अब आया जब आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 200 किलोमीटर की दूरी है, सारी चीजें हैं। इतनी देर में तो आदमी पैदल पहुंच जाए आपके पास। आप कह रहे हैं कि मामला में तो सर वहां पे मीडिया में आ चुका है, वहां के अखबारों में छप चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपके पास भी 13 दिन लगा ना मामला? 13 दिन तक नहीं लगा। 13 दिन तक हम इंतजार करते रहे। 13 दिन तक हम सरकार के कार्रवाई का इंतजार करते रहे। जब FIR दर्ज हुआ उसके बाद से हम इंतजार करते रहे, लगातार पुलिस से, प्रशासन से बात करते रहे। लेकिन आज जब अगर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी तथ्य के पुलिस कार्रवाई कर दे तो आप उस पर चलाने लगिएगा कि सरकार का देखिए, सरकार का कड़क रवैया देखिए, किसी पे अन्याय हो रहा है। तो अगर सरकार जो काम करती है वो अपने तरीके से काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जरूर जवाबदेही ले सकता हूं कि मैं जितना अपनी सरकार को और नीतीश जी के काम करने के तरीके को जानता हूं, नीतीश जी ने किसी को फंसाते न हड़बड़ा करके आकर के एक्शन लेने वाले और तुरंत बयान देने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश जी सब कुछ सोच समझ करके, इतनी बात की मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गारंटी लेता हूं कि अगर बिहार के अंदर में कोई अपराध किया है, किसी ने जघन्य अपराध किया है कि 12 साल की मासूम के साथ जो रेप हुआ है उसको सलाखों के पीछे ले जाना और उसको उचित स्थान पर पहुंचाना, ये हमारी सरकार में 100% होगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हमारी सरकार उन अपराधियों को उनके सही जगह पर निश्चित तौर पर पहुंचाएगी। तो पुलिस कह रही है कि मामला संवेदनशील है, इसलिए जो है अभी एक्शन लेने में थोड़ी देरी हो रही है। संवेदनशीलता का क्या मतलब है भाई? अगर मुसलमान है आरोपी तो इसमें संवेदनशीलता की क्या बात है? वो रेपिस्ट तो रेपिस्ट है ना, उसमें जाति धर्म पुलिस क्यों देख रही है? हमारी सरकार में दोषी देख करके कार्रवाई होती है। अगर दोषी किसी भी जाति और किसी भी धर्म का होगा तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वो MP हो, MLA हो, वो बाहुबली हो, वो उद्योगपति हो। नीतीश जी की सरकार का एक फॉर्मूला है कि न वो किसी को फंसाते हैं, न वो किसी को बचाते हैं। अगर आप उनके राज्य में कार्रवाई करेंगे तो आप उनके राज्य में अगर गलती करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं तो मैं इंतजार आज कर लेता हूं। 2 दिन मैं आपको भी समय देता हूं कि कम से कम सुहेल की गिरफ्तारी हो और उसके घर पे बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया है, जो इस तरीके के मामलों में चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपकी सरकार में भी इस तरीके की चीज चले और जो रेपिस्ट सुहेल है और उसका जो गैंग है उन सबके घरों पर बुलडोजर चले ताकि उस बच्ची को न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात है दिव्यांशु, देखिए, आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, वो ठीक है, लेकिन कोई भी प्रशासन का व्यक्ति उस पीड़ित से मिलने नहीं गया, नेता कोई मिलने नहीं गया, उसके इलाज की व्यवस्था तक नहीं हुई। उसे अभी मनोचिकित्सक की जरूरत है, लेकिन अभी मनोचिकित्सक उपलब्ध करवाने वाला कोई नहीं प्रशासन से। इसकी गारंटी आप लेंगे कि जब सुहेल पकड़ा जाए तब पकड़ा जाए, लेकिन उसके पहले उसकी उचित इलाज हो, उसे मनोचिकित्सक से मिलना है, लेकिन वो खर्चा वहन नहीं कर सकती वो परिवार। तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता? हम लोग का बिल्कुल, अगर हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, बिल्कुल फर्ज बनता है, हमारा यही दायित्व है। तो समाज में अगर कहीं किसी के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें ईश्वर ने जितनी क्षमता दी है हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। हम भी अपने पार्टी के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से, ये 12 साल के किसी बच्ची के साथ रेप होना, गैंग रेप होना, इसका जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है।
इससे दुर्दांत अपराध जस्टिफिकेशन हो तो ही इस नहीं बात सकता का भी है। नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में लगता है अंदरूनी सहमति हो गई है, दोनों चुप है। नहीं, आपको 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 पता होना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ चुनावी माहौल है। तो चुनावी आप माहौल इस में बात ये कौन सा कानून कहता है कि चुनाव हो जाए तो आप इस तरह की घटना पे संज्ञान न लें? कौन सा कानून कहता है? आप नहीं, खुद से जस्टिफाई कर रहे चुनावी हैं, आप खुद माहौल से में जस्टिफाई कर रहे हैं, आप लोग खुद से पर्ची को जस्टिफाई न्याय कर रहे नहीं हैं। मिलेगा। अगर आपको किसी मुद्दे पर पहुंचना है, अगर आप आप खुद से जस्टिफाई कर दे रहे हैं ना, अगर आप सामने वाले से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसका पूरा जवाब सुनिए। चुनावी माहौल है, जब मुद्दा सामने आए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के दिन अगर कोई अपराध होगा तो पुलिस अपना काम नहीं कहा गया है, गाँव में कहा है करेगी। कि चिड़ै का जान जाए लड़का के। आपके चुनाव नहीं, से नहीं। उस पीड़ित परिवार को कोई मतलब नहीं है। उस पीड़ित को न्याय से उसको एक्चुअली कुछ मैडम, की आप जरूरत अपना नहीं। जो राग अलाप रही हैं, आप सबको आरोपी घोषित कर रही हैं, आप अपने आप को भगवान का भाई साबित करने का प्रयास कर रही हैं। आप ही एक सबसे ऊपर से आई और आप उसको न्याय दिला दीजिए अकेले। देख लीजिए, कोई भगवान है, कोई कुछ, हम भगवान होते ना तो आप मैंने बाकी न्यूज चैनल वाले भी दोषी हैं, प्रशासन भी दोषी है, सारी पार्टियां दोषी हैं, बस आप सीता जी के अवतार में वहां पर हैं जो काम कर रही हैं अपना। सुनिए, नहीं, चैनल वाले भी दिव्यांशु दोषी जी हैं, पर्सनल सारी कमेंट पार्टियां मत भी कीजिए, दोषी हैं। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। वो भी लड़ाई लड़ रही है बच्चे की न्याय दिलवाने के लिए। वो नहीं, वो आक्रोशित है, ठीक है, उन्होंने मुझे भी कुछ कहा, मैं उसका बुरा नहीं मानता। वो न्याय दिलवाने के लिए कर रही है, आक्रोशित है, उनका अपना अलग विचार है। आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। मैंने तो धन्यवाद दिया उनको, मैंने अपने बात में उनको धन्यवाद दिया। मैंने उनको बोला कि भाई जिन लोगों ने इस मामला को उसको मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं, आप दूसरे को अपनी बात पूर्णिमा जी उनको पहले बात पूरी करने दीजिए अपनी। जी, जब अपनी बात बोल रही थी तो मैं उसके बीच में बोल रहा था क्या है ये लोग जो फोटो शूट करवा रहे हैं पूरे क्षेत्र में जा के। सरकार नीतीश जी के सरकार में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीतीश जी के सरकार में साबुद्दीन ऐसे बड़े नाम को भी नहीं बख्शा गया। नीतीश जी के सरकार में ये तो खैर छोटे छोटे लोग हैं, इन्होंने जितना जघन्य अपराध किया है इनको सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। और आपने जो कहा मोरल का और दायित्व का, हमारा दायित्व बनता है और हम अपना दायित्व समझते हैं। हमसे अगर हम लोगों में कहीं कार्रवाई करने में कहीं देरी हुई होगी तो उसको उसी का नहीं, ठीक है, देखिए, सुनिए, आप ही भगवान बन के बच्ची को न्याय दिलवा दिए। आप सत्ता में, सत्ता के बाद कोई किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता है। आप सत्ता में हैं, मैं भगवान नहीं हूँ। जो सत्ता में होता है उसका इतना वर्चस्व होता है कि दिन को रात कर दे। योगदान होता है। नहीं, अब एक चीज बताइए, मैं एक बार आजाद जी क्या आप ये बात आश्वस्त करेंगे, जैसा कि अभी दिव्यांशु आश्वस्त कर रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई होगी, देर आए दुरुस्त आए, मैं चाहता हूं कि न्याय मिले बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिले, बच्ची को जो इलाज है वो इलाज मिले। क्या आप अपने नेताओं से, अपनी पार्टी से कहेंगे कि क्या इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए और यह भी चुनावी मुद्दा हो सकता है? आजाद गांधी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? लगता है आजाद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे पास वक्त की कमी है, मैं आखिरी सवाल पे जा रहा हूं, एक बार दिग्विजय से जा। दिग्विजय, अगर मान लीजिए ये न्याय नहीं मिलता है, अगर देरी होती है, तो फिर रक्सौल क्या करेगा? क्योंकि आप लोग रक्सौल के हैं और आप और पूर्णिमा जी दोनों मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्ची को न्याय दिला, क्या करेगी रक्सौल? क्या कैंडल मार्च निकालने के लिए हम लोग जो है प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, पूरे इकोसिस्टम को हिलाने के लिए हम लोग जो है कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं होता। कैंडल मार्च निकालने का फैशन ये दिल्ली में, मैं कैंडल मार्च निकालने के फेवर में नहीं होता हूँ, क्योंकि ये फैशन है और इस फैशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल मार्च निकालने से हम लोग को रोका जाता है और हम लोग कैंडल मार्च नहीं निकल पाते हैं। आज पुनः हम लोग आवेदन देने के लिए गए थे और आज जो है पता चला कि अनुमंडल कार्यालय में कोई आवेदन लेने वाला नहीं है। आज भी हम लोग खाली हाथों, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, आप लोग, जब पूर्णिमा जी कुछ बोल रही है आखिरी, और 25 तारीख को जो है चुनाव है, मुझे हैरानी होती है कि आप जो है क्षेत्र में रहते हैं, गांव घूमते हैं, आप क्यों नहीं जाते मिलने के लिए? ठीक है, चलिए, मैं पूर्णिमा जी से, पूर्णिमा आखिरी बड़ी सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहा है, नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार, आप किसके मोहताज है? आप बच्ची को न्याय दिलाइए ना। हम लोग सबको शांत हो जा रहे हैं, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सरकार से भी और आप लोग जैसे लोगों से भी। ठीक है, उसको न्याय दिलाए। ठीक है, चर्चा को समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। हमारे पास जितने भी हमारे इस पैनल में जुड़े, पूर्णिमा भारती जी आपका, आजाद गांधी जी आपका, जेडीयू के नेता हमारे साथ दिव्यांशु भारद्वाज थे आपका, और दिग्विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, चूंकि
आक्रोश है अभी जो रक्सौल की जो जनता है, केवल रक्सौल ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे देश में इस घटना से आक्रोश है। चुनाव के बीच में अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है, अगर इस तरीके का कोई मामला होता है, निर्भया जैसा जो निर्दयतापूर्वक जिस तरीके से उस मासूम बच्ची के साथ हुआ है, तो क्या सिर्फ इसलिए प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है? चुनाव से भी ज्यादा जरूरी है उस दलित बच्ची को न्याय दिलवाना जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है। उससे केवल न्याय ही ना, केवल सुहेल की गिरफ्तारी या उसके घर पर बुलडोजर चलाने की हम वकालत नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो है वो न्याय हो, उसे स्वास्थ्य के लिए उसके इलाज की व्यवस्था सरकार करे। अगर सरकार नहीं करती है तो जो समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है, समाज उसके इलाज की भी व्यवस्था करे ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की बच्ची के साथ कोई दरिंदगी ना हो। और बुलडोजर चलाने की जो बात है, बुलडोजर तो सरकार अपने प्रशासन अपने तरीके से चलाएगी, लेकिन सुहेल को वैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नज़ीर बने और आने वाले दिनों में कोई इस तरीके की बात सोच ना सके। इस तरीके की आवाज़ उठनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।